बिहार की आम और अवाम, बिहार की तमाम जनसमूह, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, संप्रदाय, एनडीए गठबंधन के बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपार बहुमत मिलने जा रही है और इंडिया पूरी तरह से हारने जा रही है। इंडिया गठबंधन नहीं है, मुख्यमंत्री की वैकेंसी अभी इंडिया के लिए नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकते हैं अभी मुख्यमंत्री के लिए। इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीट फुल है, पहले से मुख्यमंत्री विराजमान है, यहाँ विकास हो रहा है। आज देख लीजिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है, खेत खेत में बिजली पहुंचाई जा रही है, जहां भी 1 से 2 घर है वहां बिजली पहुंच गया है। अच्छी गुणवत्ता वाली चमचमाती सड़कें हैं, पुल पुलियों का अंबार लगा हुआ है, शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, स्वास्थ्य का एक नया पैमाना स्थापित किया गया है। पीएमसीएच को देखिए, एम्स को देखिए, आईजीएमएस को देखिए, या जिला के जो जिला स्तरीय स्वास्थ्य हॉस्पिटल है उनको देखिए, उनमें डॉक्टर देखिए, उनमें नए नए प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं जांच के लिए, यंत्र अनेकों आशाएं की बहाल की गई है, ममता की बहाल की गई, नर्स की बहाल की गई, असंख्य डॉक्टरों का बहाल किया गया, बड़े पैमाने पर नौकरी का जो है बहाल ला दिया गया। अब देखिए कितने शिक्षकों की बहाली हुई, कितने अंगनवाड़ियों की पनत, बहुत सारे बहालियों का अंबार लगा। बिहार के युवाएं खुश है, महिलाएं खुश हैं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप याद कीजिए एक दौर था जब महिलाएं शाम को घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, जब उनको सोच जाना होता था, लज्जा बस दिन भर दुबके हुए रहते थे, शाम को घर से निकल के कहीं जाती थी आसपास में तो कितनी सांप का डर होता था, चोर चौकों का डर होता था, अंदेशा होता था घर वालों को उनके साथ अनहोनी ना घट जाए, हो भी जाता था। लेकिन आज प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए एक से एक योजनाएं को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए प्रत्येक आदमी को घर मिल रहा है, शायद ही किसी को अब घर नहीं होगा, सबको लगभग घर हो जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना को देखिए, उज्ज्वला योजना को देखिए, आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है, पहले लोगों को इलाज कराने के लिए, गरीब लोगों को जब जहन बीमारी होता था इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होता था। अब देखिए आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आप 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। आंख खराब हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हो आप इलाज करवा सकते हैं। सबको जनधन खाता करवाया गया, उसमें बहुत सारे लोग जो है सेव करना चालू कर दिए हैं। कौशल युवा केंद्र हो गया, फिर विश्वकर्मा योजना हो गया, फिर प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजना है, युवा युवतियों को बहुत सारे उद्यमी बनाने के लिए प्रयासरत है। तो सर विकास के पैमानों पर एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन एकदम स्पष्ट रूप से खड़ी उतरी है। तो मेरा मानना है कि इस बार बिहार की आम आवाम, बिहार की जनता ताए दिल से अपना एक एक बहुमूल्य वोट देकर के एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे और एनडीए को बहुमत मिलेगा, इंडिया पूरी तरह से फ्लॉप होगा और इंडिया क्लीन स्वीप। धन्यवाद आप सभी को। आज हमारे साथ चल चुके हैं जो कि अभी वर्तमान में खैरिया जिला के युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हैं। सर से पूछेंगे, सर बताइए 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें किस पार्टी का बहुमत रहेगा? धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर आप बड़े जटिल प्रश्न को लेकर के आते हैं और ऐसा प्रश्न करते हैं कि जिससे हमारे दर्शक बंधुओं को भी बहुत लाभ मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी भी मिलता है। जैसा कि आपने पूछा कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो बिहार में किस गठबंधन को बहुमत मिलने वाला है और किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है, तो आप जान लीजिए कि बिहार में मुख्य रूप से 2 गठबंधन है। एक गठबंधन है जो बिहार के ऊर्जावान मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार में भारत के एकदम शक्तिवीर, कर्मठ, लगनशील, पराक्रमी, अति लोकप्रिय विश्व नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन और बिहार में दूसरे गठबंधन इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन का जैसा कि मालूम है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव जी करने वाले। तो अब एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है एनडीए। एनडीए बनाम इंडिया, दोनों गठबंधन में कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों गठबंधन का अपना अपना वोट बैंक है, अपना अपना विचारधारा है, अपना अपना उद्देश्य है, अपना अपना नीति है और अपना अपना अपनी अपनी चुनावी मुद्दाएं, अपनी अपनी चुनावी मुद्दे के साथ जो है मैदान में आएंगे। एक बात तो तय है कि बिहार में और विश्व में अगर कोई सबकी पार्टी है जिसमें सबको लाभ मिलता हो, सबको हिस्सेदारी मिलता हो, सबका सहभागिता हो, सबका सहयोग हो, तमाम जनमानस, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी लिंग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संस्कृति के, सभी वेशभूषा के, सभी प्रांत के, सभी राज्य के, सभी जिले, प्रखंड, पंचायत, वार्ड के लोगों, यदि कहीं विकास मिलता है, अगर उसका मान सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ पर यदि ध्यान दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से बढ़ के विश्व में कोई बड़ी पार्टी नहीं है। जितने इनके सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उतने सक्रिय सदस्य किसी भी पार्टी में नहीं है। और इतने बड़े दल का इतना बड़ा विकास और इतने सारे विकास के जो रूपरेखा तैयार किए गए, आज जो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, या यूं कहा जाए तो चौथी, तो यह जो बनी इतनी शक्तिशाली बनी, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनके कमेटी के सभी मंत्री, सभी एमपी, सभी एमएलए, उनके गठबंधन के सभी मुख्यमंत्री के बराबर के सहयोग के बदौलत आज हमारा विकास भी विकासशील है और हमारा देश भी विकासशील है, विकास के बड़े बड़े आयाम स्थापित कर रहे हैं। अब आइए, जैसे आपका कहना हुआ कि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें किस एनडीए को बहुमत मिलने वाला है? इंडिया को। आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि बिहार का जो एनडीए का जो गठबंधन है, इंडिया का नेतृत्व करने वाले हैं तेजस्वी यादव जी, तो यह बात सत्य है कि तेजस्वी यादव जी की पार्टी आरजेडी, ये माँ बाप और बेटा की पार्टी, यानी आरजेडी जो है माँ बाप और बेटा की पार्टी है, बहन की पार्टी है, रिश्तेदार की पार्टी है। सिर्फ और सिर्फ देखिए, ऐसा नहीं कि आरजेडी में बहुत सारे नेता नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता हुए, लेकिन लालू यादव जी जब अपने
जेल जाने लगे तो राबड़ी देवी जी को बना दिए। राबड़ी देवी जी के बाद तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने चल दिए, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनवाए। अब उनके पार्टी में बहुत सारे नेता हैं, उनको बना सकते थे, जो कुशल हो, जुटा थे, जो काबिल था, उनको बना सकते थे, बाबू तेजस्वी यादव जी को बनाए। तो बिहार की आम और अवाम, बिहार की तमाम जनसमूह, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग, संप्रदाय, प्रांत, क्षेत्र, सभी जातियों के लोग अभी एक ही गठबंधन को पसंद करते हैं, वो भी एनडीए गठबंधन को। उनको विश्वास है बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर, उनको विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर, उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्य पर विकास है। जहां कोई नहीं जानता है, हम लोग बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हम जानते हैं जहां जिनको हम नहीं जानते वो नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की विचारधाराओं से लोगों को अवगत कराते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे नेता, बड़े काबिल नेता है, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। लोग उनकी चर्चा हमको लगता है हम नहीं जानते, लेकिन हमसे ज्यादा जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी प्रत्येक जन जन के दिल में समाये हुए हैं। बिहार और भारत की अपार जनसमूह, विशाल जनसमूह नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, दिल में बसाए हुए हैं। और वोट प्रतिशत देखा जाए, जब हम वोट के प्रतिशत को देखते हैं तो 50 से अब जाता है एनडीए और 50 से नीचे आ जाता है इंडिया। तो जब वोट प्रतिशत को देखते हैं तो वोट प्रतिशत को देखने के बाद हम निष्कर्ष पर आते हैं कि पूर्ण बहुमत से एनडीए गठबंधन के बिहार में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपार बहुमत मिलने जा रही है और इंडिया बुरी तरह से हारने जा रही है। इंडिया गठबंधन को कहीं कोई चांस मिलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री की वैकेंसी अभी इंडिया के लिए नहीं है, ये अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं अभी मुख्यमंत्री पद के लिए। इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव जी अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीट फुल है, पहले से मुख्यमंत्री विराजमान है, बिहार का विकास हो रहा है। आज देख लीजिए सड़कों का जाल बिछा हुआ, खेत खेत में बिजली पहुंचाई जा रही है, जहां भी 1 से 2 घर है वहां बिजली पहुंच गया है। अच्छी गुणवत्ता वाली चमचमाती सड़कें हैं, पुल पुलियों का अंबार लगा हुआ है, शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, स्वास्थ्य का एक नया पैमाना स्थापित किया गया है। पीएमसीएच को देखिए, एम्स को देखिए, आईजीएमएस को देखिए, या जिला के जो जिला स्तरीय स्वास्थ्य हॉस्पिटल है उनको देखिए, उनमें डॉक्टर देखिए, उनमें नए नए प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं जांच के लिए। यंत्र का अनेक आशाएं की बहाल की गई है, ममता की बहाल की गई, नर्स की बहाल की गई, असंख्य डॉक्टरों का बहाल किया गया, बड़े पैमाने पर नौकरी का जो है बहार ला दिया गया। अब देखिए कितने शिक्षकों की बहाली हुई, कितने अंगनबाड़ियों की पन्नतियां, बहुत सारे बहालियों का तो अंबार लगा। बिहार के युवाओं को रोजगार मिला हुआ। देखिए होमगार्ड की बहाली है, बिहार पुलिस की बहाली है, केंद्र सरकार की बहाली है। अब तो युवाएं जो अपना स्वर्ण याद कर रहे हैं, युवाएं कह रहे हैं कि अभी का जो युग चल रहा है, अभी का जो दौर चल रहा है, जो एनडीए की सरकार चल रही है, इसमें नौकरी की बहार है। मुझे इसमें नौकरी की बाहर है, युवाएं खुश हैं, महिलाएं खुश हैं, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप याद कीजिए एक दौर था जब महिलाएं शाम को घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, जब उनको सोच जाना होता था, लज्जा बस दिन भर दुबके हुए रहते थे, शाम को घर से निकल के कहीं जाती थी आसपास में तो कितनी सांप का डर होता था, चोर चोरों का डर होता था, अंदेशा होता था घर वालों को, उनके साथ अनहोनी ना घट जाए, हो भी जाता था। लेकिन आज प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए एक से एक योजनाएं को, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए प्रत्येक आदमी को घर मिल रहा है, शायद ही किसी को अब घर नहीं होगा, सबको लगभग घर हो जाएगा। किसान सम्मान निधि योजना को देखिए, उज्ज्वला योजना को देखिए, आयुष्मान कार्ड जो बनाया गया है, पहले लोगों को इलाज कराने के लिए, गरीब लोगों को जब जहर बीमारी होता था इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होता था। अब देखिए आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आप 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। आंख खराब हो या किसी प्रकार का कोई परेशानी हो आप इलाज करवा सकते हैं। सबको जनधन खाता खुलवाया गया, उसमें बहुत सारे लोग जो है सेव करना चालू कर दिए हैं। कौशल युवा केंद्र हो गया, फिर विश्वकर्मा योजना हो गया, फिर प्रधानमंत्री का बहुत सारा योजना है, युवा युवतियों को बहुत सारे उद्यमी बनाने के लिए प्रयासरत है। तो सर विकास के पैमानों पर एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन एकदम स्पष्ट रूप से खड़ी उतरी है। तो मेरा मानना है कि इस बार बिहार की आम आवाम, बिहार की जनता ताए दिल से अपना एक एक बहुमूल्य वोट दे करके एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे और एनडीए को बहुमत मिलेगा, इंडिया पूरी तरह से फ्लॉप होगा और इंडिया क्लीन स्वीप हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद।